12 साला माहीन 7वीं क्लास की तालिबा थी। वो बहुत ज़हीन और अच्छे दिल की मालिक थी। अपनी ज़हानत की वजह से पूरे खानदान में उसे एक नुमायां हैसियत हासिल थी। माहीन के बड़े से घर में इसकी अम्मी, अब्बू और दादी के अलावा 2 चाचू भी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। चाचू की बेटियां इसकी क्लास फेलोज थीं। इसकी 14 साल की बड़ी बहन पाकीज़ा भी इसकी क्लास फेलो थी। क्योंकि पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से वो फेल हो गई थी, इसलिए दोबारा 7वीं क्लास में बिठा दी गई। माहीन वैसे तो बहुत अच्छी थी। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद इसने कभी गुरूर का इजहार तक नहीं किया था। मगर कभी घर के बड़ों में इसकी जहानत की तारीफें की जाती तो उसके दिल में खुद बखुद खुद पसंदी के जज्बात जन्म लेते। ताहम वो फौरन इन जज्बात का गला घोंट देती और अल्लाह ताला से तौबा करती, क्योंकि वो जानती थी कि खुद पसंदी लाइलाज मर्ज है। एक दिन सुबह जब वो उठी तो दिमाग खुद बखुद मैथ के टेस्ट की तरफ चला गया, जो आज क्लास में लिया जाना था। उनके स्कूल में हर हफ्ते टेस्ट होते थे। हर बार इसके नंबर अपनी बहन और कजन से ज्यादा आते थे। इस बार भी जब मस ने टेस्ट का बताया, तो इसकी बहन और कजन्स ने उसी दिन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। उसने भी कई सवालात की मशक़ की। यूं उसने किसी भी किस्म की फिक्र के बगैर एक दिन में अपने रियाजी के टेस्ट की तैयारी मुकम्मल कर ली। जबकि पाकीज़ा, राबिया और सादिया कजन्स 5 दिनों तक वक्तन फवक्तन टेस्ट की तैयारी करती रहीं। माहीन को खुद पर एतमाद था और इस बात का यकीन था कि उसका टेस्ट हमेशा की तरह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। जब राबिया वगैरह रियाजी की मशक़ें हल करने के लिए बैठती, तो वो टेलीविजन देखने लगती। माहीन को बार बार आवाज देकर बुलाती कि जरा ये सवाल तो हल कर दो। वो सवाल हल करके इन्हें समझा देती। खैर, वो सुबह तैयार होकर अपनी बहन और कजन्स के साथ स्कूल की तरफ रवाना हो गई, जिसका पैदल का रास्ता 10 मिनट की मसाफत पर था। असेंबली के बाद वो सब अपनी मुश्तरका क्लास में चली आईं। पहला पीरियड उनकी इंचार्ज टीचर का था। आखिर का पीरियड, जो कि 1 घंटे का था, इंग्लिश का था। जब वो पीरियड खत्म हुआ तो मिस कौसर क्लास में आ गई। इन्होंने हाथ में टेस्ट शीट्स पकड़ रखी थी। क्लास में आते ही इन्होंने जोर से कहा, अस्सलामु अलैकुम। सब तलबा ने अदब और तज़ीम के साथ खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मिस कौसर ने कहा, बच्चों, याद है ना आज आप लोगों का टेस्ट है। इन्होंने अपने मखसूस अंदाज में इन्हें बैठने का इशारा करते हुए सवाल किया। सबने जोर से एक जबान होकर जवाब दिया, जी मिस, हमें याद है। तो शीट और पेन वगैरह लेकर गैलरी में आ जाएं। वो रोबदार आवाज में बच्चों को हुक्म देते हुए बोली। सब लड़कियां जल्दी से बाहर गैलरी में आकर कतार में तरतीब बैठ गईं। मिस कौसर ने इनके दरमियान शीट्स तकसीम की। उनका टेस्ट शुरू हुआ। सब लड़कियां जल्दी जल्दी टेस्ट शीट पर हाथ चला रही थीं। कुछ लड़कियां सरगोशी में एक दूसरे से सवालात पूछ रही थीं, जबकि कुछ बगैर बोले दूसरों को अपना टेस्ट दिखा रही थीं। माहीन को चाहे टेस्ट या पेपर बिल्कुल भी नहीं आता हो, मगर वो किसी से कुछ भी पूछती नहीं थी। इसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता था कि वो किसी से कुछ पूछे। वो जल्दी से टेस्ट के सवालात हल कर रही थी। उसके ज्यादातर सवालात हल हो गए थे। पीछे बैठी राबिया बार बार इससे सवालात के जवाब पूछ रही थी। मिस ने इसे टोका भी, मगर वो बाज ना आई। आखिरकार मिस ने उसे वहां से उठाकर कहीं और बिठा दिया। मिस को पता है कि मुझे आता है और राबिया को नहीं, इसलिए इन्होंने उसे अलग बिठा दिया। माहीन के दिल में फख्र व गुरूर वाले जज्बात कब पैदा होने शुरू हुए, इसे पता भी ना चल सका। इसने आखिर से पहले वाला सवाल हल किया, फिर आखिरी सवाल जो 2 बार हल करने पर भी उसे मुतमईन नहीं कर रहा था, उसे दोबारा अच्छी तरह देखा। तसल्ली से देख लेने के बाद भी उसे इसमें कोई गलती दिखाई ना दी तो दिल को मुतमईन करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने लगी। इसने वो टेस्ट कॉपी मिस को दे दी। माहीन दिल में सोचने लगी, राबिया, सादिया और पाकीज़ा ने यकीना इतना अच्छा टेस्ट नहीं किया होगा। इसने फिर गुरूर व तकब्बुर से सोचा। माहीन का टेस्ट अगरचे अच्छा हुआ था, फिर भी ना जाने क्यों इसका दिल मुरझाया हुआ सा था। शीट देने के बाद वो हसब आदत अपने बेंच पर आकर किताब खोलकर बैठ गई। सवालात चेक किए तो दिक से रह गई। ये किया। 3 लॉन्ग में से आखिरी 2 लॉन्ग सवाल के तरीके गलत होने के अलावा जवाबात भी बिल्कुल गलत थे। ये किया। हमेशा की तरह गलती करने के बाद उसे एहसास होता था। इसे अब याद आ रहा था कि इसे इस तरह नहीं बल्कि इस तरीके से सवालात हल करने चाहिए थे, जिसके जवाब उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन हो चुके थे।
उसी वक्त क्लास में चहकती हुई राबिया और सादिया चली आई। मुस्कुराते हुए दोनों बता रही थी कि उनका सिर्फ आखिरी नौम सवाल छूट गया, बाकी सब सवालात इन्होंने बिल्कुल ठीक किए हैं। अचानक इसके अंदर से ज़मीर की आवाज सुनाई दी, देखो माहीन, जिनको तुम दिल ही दिल में लाशूरी तौर पर कमअक्ल और नालायका समझती थी, वो तुमसे आज आगे निकल गई। ये तुम्हारे गुरूर का नतीजा है। तुम जो हमेशा अच्छे टेस्ट देती थी और खुद एतमादी से सिर्फ एक बार ही सवालात हल करके सुकून से बैठ जाती थी, आज बार बार एक ही सवाल को हल करने वाली लड़कियों से हार गए। तुम जो इन्हें दिल में फख्री और खुद पसंद ख्यालात रखते हुए सवालात समझाती थी, आज खुद से समझने वाली मेहनत वालियों से पीछे चली गई। ज़मीर की आवाज ने माहीन को आईना दिखाया, तब उसे समझ में आया कि वो तो हमेशा से अंधेरे में थी। फख्र करने वाली, खुद पसंदी करने के लायक ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। बेशक सिर्फ वही हर चीज पर कादिर है, जिसकी मुट्ठी में पूरी कायनात है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो हर ऐब से पाक है और तमाम मखलूक का खालिक है। माहीन के ज़मीर ने उसे सही रास्ता दिखाया। उसने अपने ज़मीर की बातों पर